बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। इसके जो कबाब हैं आप ऐसे समझेंगे बहुत ही जूसी बनते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई किया ना तो इंशाल्लाह आप इसको अपने घर पे बार बार बनाएंगे। सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और जब आप इसको नान या चपाती के साथ खाएंगे तो फिर तो इसके टेस्ट को चार चांद ही लग जाएंगे। तो चलें जनाब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलें जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हाफ़ के जी कीमा, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब हम इसको एक चॉपर में डाल देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून चला जाएगा इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 1 टेबलस्पून भरकर कचरी पाउडर। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं मीडियम साइज़ का रफली सा कट किया हुआ प्याज। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे नमक और 3 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे हम ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो फिर आप इसकी जगह पर 2 अदद स्लाइस ले लीजिएगा और वो ऐड कर दीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इनको ग्रेट कर लेना है ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा कीमा यहाँ बन गया है, बिल्कुल अच्छा सा मिक्स भी हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको रखते हैं साइड पर और बनाते हैं कबाब। कबाब बनाने के लिए पहले आप अपने हाथों को ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा पोर्शन कीमे का ले लेंगे और इस तरह से सीख पर लगाएंगे। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से कबाब की शेप दे देंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने एक कबाब बना लिया है। इसको सीख से निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही मज़े के ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि कीमा थोड़ा पतला है और आपसे ये कबाब ठीक से नहीं बन पा रहे हैं तो फिर आप क्या करिएगा कि इसमें 1 टेबलस्पून भर के ब्रेड क्रम्स और ऐड कर दीजिएगा। फिर आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा कबाब बनाने की। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पैन के अंदर लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी ले लीजिएगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर इसके अंदर डाल देंगे ये सारे कबाब। जितनी आपके पैन में इजीली आ जाएं उतनी ही डालिएगा। कबाब का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, आप चाहें तो इससे छोटा भी रख सकते हैं। तो मैंने इनको एक साइड से 7 मिनट तक सेक लिया है। अब मैं इनकी साइडें चेंज करूँगी। बहुत आहिस्ता से करेंगे साइडें चेंज ताकि जो है कबाब हमारी टूटे नहीं। और अब हम इसको दूसरी साइड से भी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि कबाब हमारी अंदर तक सीख जाए। तो देखें दोनों साइड से मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे जो दूसरी कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये जो है ना कबाब ग्रेवी का सालन बन के तैयार होता है। इसको एक बार खाएंगे तो इसको आप बार बार बनाएंगे। तो यहाँ देखें मैंने सारे कबाब इस तरह से फ्राई कर ली है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की ये लगती है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई के अंदर ले लेंगे 5 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा फिर इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ये ऐड कर देंगे।
फ्लेम को हमने यहाँ मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। जब अच्छे से प्याज हमारी भून जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से हमने भून लेना है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कुछ स्पाइसेस। नमक हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा चटपटा सा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़े ज़्यादा ही डाले हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम लो कर देना है और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और इसके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जिससे हमारी रेसिपी को 4 चाँद लग जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनके तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए एक पैन में लेंगे 4 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल। फिर इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की कट की हुई शिमला मिर्च, स्मॉल साइज़ का थोड़े बड़े साइज़ में कट किया हुआ प्याज और 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ये ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। और यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम रखनी है और फिर इनको चंद सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इनको चंद सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चेक कर लेते हैं अपने सालन को। दही का पानी ड्राई हो चुका है और मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप भर के क्रीम और फ्लेम को मीडियम लो कर देना है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये ग्रेवी बड़ी ही क्रीमी सी बन के तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। जब अच्छे से मिक्स कर लें फिर इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए कबाब। तो सारे कबाब इस तरह से आपने इसके अंदर डालते जाना है और फिर इसको इस तरह से एक बार हिला लेना है। और अब इसको कवर करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो मुझे यहाँ देखिए 10 मिनट तकरीबन हो चुके थे। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने कवर करके इसको रख दिया था। पानी सारा ड्राई हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी और डाल दूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको भी ग्रेवी चाहिए हो तो आप इसमें आधा कप या फिर 1 कप पानी डाल दीजिएगा। और इसके अंदर तैयार किया हुआ तड़का ये डाल देंगे और अब इसको कवर करके रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो हमारी जो सब्जियां हैं बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और ये ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक कीजिए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाज़मी कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।